Good morning, student. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. This is a lecture of your client-side scripting language. Now, in our previous lecture, we started our unit 3, that is form and event handling. Okay. Now, in this lecture, we learn about our key event, then mouse event. Okay. तो डिफरेंट टाइप्स के इवेंट और वह कैसे हैंडल करने हैं वो हम लोग ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग द एट्रीब्यूट वैल्यू डायनेमिकली, देन चेंजिंग ऑप्शन लिस्ट डायनेमिकली, इवैल्यूएटिंग चेक बॉक्स, देन चेंजिंग लेबल डायनेमिकली एंड मैनिपुलेटिंग फॉर्म एलिमेंट्स. ओके. तो ये सारे जो टॉपिक्स है हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ओके. तो पहले चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चेंजिंग एट्रीब्यूट वैल्यू डायनेमिकली. नाउ इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो हमारे कोई भी फॉर्म का एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल कौन कौन से फॉर्म के एलिमेंट हम लोग ने देखे. फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, बटन है, देन लिस्ट है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है. ये सारे क्या है हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स है. तो उसके एट्रीब्यूट में क्या आएगा, उसका साइज आएगा, कलर आएगा. ओके. तो ये सारे जो एट्रीब्यूट जो है हम लोग फॉर्म के, उसको हम लोग डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इटसेल्फ द कलर ऑफ द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट फील्ड कैन बी चेंज. मतलब जब हम लोग हमारा फॉर्म फिल कर रहे हैं, ओके, तब हम लोग उसका फॉर एग्जांपल वो टेक्स्ट है तो उसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं. ओके. सो हियर दिस डायनेमिक चेंज हेल्प द यूज़र टू नोटिफाई द इम्पोर्टेंस चेंजिंग इन द फॉर्म फील्ड. मतलब कि ए फॉर्म डायनेमिक चेंज से क्या होगा कि हम लोग नोटिफाई कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चेंजेस, कोई भी इम्पोर्टेंट चेंजेस हमने हमारे फॉर्म में किए वो हम लोग नोटिफाई कर सकते हैं. ओके. तो देखो ये क्या है हमारा चेंजिंग एट्रीब्यूट वैल्यू डायनेमिकली. मतलब जब हम लोग हमारा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब हम लोग जो हमारे फॉर्म एलिमेंट है उसकी एट्रीब्यूट डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं. ओके. तो यहाँ पे देखो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. इसमें हम लोग को क्या करना है कि इस एग्जांपल में हम लोग कि बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का. ओके. नाउ हियर फॉर एग्जांपल चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स एक्स यूज़र एंटर सम डेटा इन इट. मतलब एक एग्जांपल लेंगे. इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक टेक्स्ट बॉक्स है उसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो हम लोग चेंज करेंगे जब यूज़र उसमें डेटा एंटर करेगा तब. ओके. तो देखो पहले हम लोग को क्या करना है, पहले आप लोग को लेना है फर्स्ट वी स्टार्ट विथ हेड टैग, देन HTML टैग. इन हेड टैग यू हैव टू राइट डाउन योर स्क्रिप्ट. सो राइट डाउन हियर स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट. देन एक फंक्शन ले लो, फंक्शन चेंज मी. ओके. देन यहाँ पे आप लोग को लिखना है एलिमेंट डॉट, जो हम लोग ने वहाँ पे पैरामीटर पास किया वो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड. हम लोग को क्या स्टाइल करना है, उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है. ओके. तो क्या लिखो, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू पिंक. तो जब हम लोग वो टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू एंटर करवाएंगे तो उसका बैकग्राउंड कौन सा कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का. ओके. तो ये रहा था आपका स्क्रिप्ट. देन इन योर बॉडी टैग यू हैव टू टेक वन फॉर्म माई नेम इज इक्वल टू माई फॉर्म. देन you have to take one text field that is roll number, then another text field that is name. okay. तो यहाँ पे आप लोग को देखो यहाँ पे एंटर योर रोल नंबर के बाद आप लोग को लेना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, देन नेम इज इक्वल टू रोल. देन ऑन चेंज इवेंट, जो हम लोग ने इवेंट देखे हैं वो है हमारा फॉर्म इवेंट. तो ऑन चेंज इवेंट चेंज मी दिस. मतलब तो क्या करेगा, जब हम लोग उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे, कोई भी कुछ भी टाइप करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक. ओके. देन देखो आपका आउटपुट क्या आएगा इधर, एनरोलमेंट नंबर एंड एंटर रोल नंबर, एंटर नेम. तो जब आप लोग वहाँ पे रोल नंबर एंटर करेंगे और नेम एंटर करेंगे तब जो उसका टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड है वो कौन सा कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का. ओके. तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज चेंजिंग एट्रीब्यूट वैल्यू डायनेमिकली. ओके. तो इसमें क्या करेंगे हम, जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तब जो भी एलिमेंट है उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करेंगे. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
चेंजिंग ऑप्शन लिस्ट डायनेमिकली। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ऑप्शन लिस्ट प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ द वन और मोर देन वन आइटम विथ कैन बी चूजन बाय द यूज़र। मतलब जो भी कोई ऑप्शन लिस्ट होता है, ओके, लिस्ट तो पता है ना, लिस्ट हमने पढ़ा है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो उसमें क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। ओके, तो क्या करेगा यूज़र जो है वो उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। सो इन अ वेब एप्लीकेशन इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू चेंज द कंटेंट ऑफ द ओपन option list based on the some category chosen. So that means JavaScript allow to change the item present in a dynamically. So here देखो यहाँ पे चेंजिंग ऑप्शन लिस्ट मतलब क्या रहेगा, एक लिस्ट है आपका, ओके, उसके में फॉर एग्जांपल 5 ऑप्शन है। तो आप लोग वहाँ से ऑप्शन के जो फॉर एग्जांपल आपके पास सिलेक्ट करना है योर फेवरेट फ्रूट। ओके, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैंगो है, बनाना है, एप्पल है। तो आप लोग वो लिस्ट में से कोई भी आपका फ्रूट फेवरेट फ्रूट है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो ना। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायनेमिकली वो जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं और उसको चेंज करते हैं। ओके, तो देखो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे राइट जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट 3 कैटेगरी फ्रूट, फ्लावर एंड color. Based on the selection category, the item in the option list must be changed. देखो यहाँ पे हम लोग को 3 लिस्ट बनानी है, फ्रूट, फ्लावर एंड कलर। जब आपको फ्रूट पे क्लिक करेंगे तो फ्रूट का ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, फ्लावर पे क्लिक करेंगे तो फ्लावर के, और कलर पे तो कलर के। ओके, तो देखो पहले आपको इन हेड टैग यू हैव टू राइट डाउन वन स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देन एक फंक्शन ले लो, फंक्शन माई सिलेक्शन। मतलब जब हम लोग ये फंक्शन किसके लिए होगा कि जब लोग हम लोग सिलेक्ट करेंगे 3 कैटेगरीज है ना, तो इसके हिसाब से वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो देखो यहाँ पे विथ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट माई फॉर्म इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 1, वैल्यू 1 रहेगी तो हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, ऑप्शन में क्या है आप लोग को फ्रूट सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे चॉइस 0 इज इक्वल टू टेक्स्ट इज इक्वल टू मैंगो, देन चॉइस 1 में हम डालेंगे ऑरेंज एंड चॉइस 2 में डालेंगे बनाना। सिमिलरली जब हमारा वैल्यू इज इक्वल टू 2 होगा तो हम लोग को क्या डिस्प्ले करवाना है, वी हैव टू डिस्प्ले द फ्लावर। तो वहाँ पे हम लोग ने फ्रूट के नेम लिखे, वहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, फ्लावर के नेम लिखने हैं। देन लास्ट इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 3, मतलब जब वैल्यू हम लोग 3 डालेंगे तो हम लोग को क्या डिस्प्ले करवाना है, कलर। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में डालेंगे कलर, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, तो यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ। तो स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग को एक फंक्शन लेना है और उसमें आप लोग को इफ़ स्टेटमेंट से वो वैल्यू को चॉइस करवाना है कि आपके वैल्यू के हिसाब से आपका वो ऑप्शन डिस्प्ले होगा। तो देखो यहाँ पे इन बॉडी टैग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक वन फॉर्म दैट इज़ माई फॉर्म। ओके, देन इनपुट टाइप आप लोग को क्या यूज़ करना है, यहाँ पे रेडियो बटन। ओके, क्या यूज़ करना है, रेडियो बटन। देन नेम इज इक्वल टू आइटम, और पहले आप लोग को इनिशियली वो ट्रू करना है। सो ऑन क्लिक इवेंट ही हम लोग यूज़ करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो माई सिलेक्शन दिस डॉट वैल्यू फ्रूट, इनपुट टाइप रेडियो नेम, उसमें आप लोग को क्या वैल्यू 1 रहेगा तो हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, फ्रूट। वैल्यू 2 के रहेगा तो हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, फ्लावर। और वैल्यू 3 रहेगा तो हम लोग क्या प्रिंट करना है, कलर। तो इसके हिसाब से आप लोग को यहाँ पे ऑन 3 ऑन क्लिक इवेंट दिए। ओके, यहाँ पे देखो सिलेक्ट नेम, चॉइस दैट इज़ ऑप्शन 1, दैट इज़ वैल्यू 1, ऑप्शन वैल्यू 2 एंड ऑप्शन वैल्यू 3। तो देखो यहाँ पे आपका रहेगा, यहाँ पे जब आप लोग ने वहाँ पे फ्रूट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ फ्रूट। देन जब आप लोग ने फ्लावर सिलेक्ट किया तब यहाँ पे डिस्प्ले हुआ फ्लावर। एंड इन लास्ट व्हेन यू सिलेक्ट द कलर तो वहाँ पे डिस्प्ले हुआ कलर। तो ये क्या हुआ कि हमारे जो लिस्ट के ऑप्शन है उसको हम लोग ने डायनेमिकली चेंज किए, कि जब हम लोग ने हमारी कैटेगरी है 3 फ्रूट, फ्लावर एंड कलर, उसके हिसाब से उसके ऑप्शन चेंज किए। तो ये हमारा टॉपिक था चेंजिंग द ऑप्शन लिस्ट डायनेमिकली। इसे हम लोग ने क्या किया कि जो भी ऑप्शन है लिस्ट के उसको हम लोग ने हमारी कैटेगरी के हिसाब से डिस्प्ले करवाया। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएटिंग चेकबॉक्स सिलेक्शन। तो उसमें क्या होगा
कि evaluating checkbox selection is a simple technique using which we can display the name of the checkbox that are selected. देखो यहाँ पे ए क्या है कि evaluating checkbox selection का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 चेकबॉक्स है. एक में लिखा है बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो. ओके, तो इस जो 4 फ्रूट है मैंने उसमें से सिलेक्ट किया एप्पल एंड ऑरेंज. तो मुझे वो डिस्प्ले करवाना है, मैंने जो सिलेक्ट किया है वो. देन वी कैन यूज़ दिस टेक्निक. ओके, सो ये क्या होता है इवैल्यूएटिंग चेकबॉक्स सिलेक्शन, जिससे हम लोग क्या करवाते हैं, जो भी हम लोग ने चेकबॉक्स सिलेक्ट किया है उसके नेम डिस्प्ले करवाते हैं. क्या करवाते हैं, जो भी चेकबॉक्स सिलेक्ट किया है उसके नेम डिस्प्ले करवाते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे वन एग्जांपल दिया है. पहले आप लोग को हेड टैग में आप लोग को स्क्रिप्ट लिखनी है. स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट. वन फंक्शन ले लो, दैट इज़ फंक्शन माई फंक्शन. देन यहाँ पे एक वेरिएबल है यू हैव सिलेक्टेड, मतलब हम लोग ने ये क्या एक प्रिंट करवाना है स्टेटमेंट कि हम लोग ने क्या प्रिंट करवाया है वो. तो विथ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट माई फॉर्म इफ़ रेड डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू. मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 कलर दिए, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. जब यहाँ पे रेड कलर होगा वो चेक्ड होगा तो हम लोग क्या करेंगे स्ट्रिंग में वो रेड ऐड कर देंगे. देन इफ़ ब्लू को चेक है, मतलब ब्लू को मैंने सिलेक्ट किया है तो ब्लू को स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देंगे. देन सिमिलरली ग्रीन एंड येलो के लिए हम लोग वैसा ही करेंगे. ओके, और लास्ट में अलर्ट बॉक्स में वो स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देंगे. तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, देखो यहाँ पे. देखो यहाँ पे आप लोग को 4 चेक बॉक्स दिख रहा है, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो. वहाँ से 2 को सिलेक्ट किया है, दैट इज़ रेड एंड ब्लू. तो आप लोग की स्ट्रिंग में क्या है, गया यू हैव सिलेक्टेड रेड एंड ग्रीन. हम लोग ने क्या सिलेक्ट किया है, रेड एंड ग्रीन. तो वहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे हम लोग ने एक स्ट्रिंग ली थी ना पहले, उसमें हम लोग ने टाइप किया था यू हैव सिलेक्टेड. फिर जो भी आइटम सिलेक्ट है उसको हम लोगों ने वो स्ट्रिंग में ऐड करते गए. ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल कि इवैल्यूएटिंग चेकबॉक्स सिलेक्शन, मतलब जो भी चेकबॉक्स आप लोग ने सिलेक्ट किया है उसका नेम आप लोग को डिस्प्ले करवाना है. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग अ लेबल डायनेमिकली. उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेबल है, एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट है, उसका लेबल हम लोग को चेंज करना है. देन वी कैन यूज़ दिस टेक्निक. तो उसमें क्या करेंगे, वी कैन चेंज द लेबल ऑफ एनी फॉर्म एलिमेंट डायनेमिकली. द सेम एलिमेंट कैन बी यूज फॉर द मल्टीपल पर्पज बाई सिंपली चेंजिंग द लेबल. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो भी फॉर्म एलिमेंट है उसका लेबल हम चेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है. ओके, तो हम लोग को वैसा ही लिस्ट फॉर्म में नीचे भी यूज़ करना है, सिर्फ उसका लेबल ही चेंज रहेगा. ओके, देन वी कैन यूज़ दिस टेक्निक. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इन जावास्क्रिप्ट वी कैन जस्ट चेंजिंग द लेबल ऑफ द reset button. Hence some button can be used for fruit and display the flower list display. The option of the list box also get changed accordingly. मतलब यहाँ पे डायनेमिकली हम लोग लेबल चेंज करेंगे. देखो यहाँ पे एग्जांपल है, फर्स्ट इन स्क्रिप्ट टैग यू हैव टू राइट डाउन स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट. देन एक फंक्शन ले लो, दैट इज़ माई सिलेक्शन, और उसमें एक वैल्यू आपको पैरामीटर पास कराना, दैट है वैल्यू. विथ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट माई फॉर्म आप लोग को क्या करना है, इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू फ्रूट. देखो यहाँ पे वैल्यू फ्रूट रहेगी तो आप लोग को क्या करना है, पहले आप लोग देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सिलेक्ट द डिजायर्ड कैटेगरी. मतलब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जो है फ्रूट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेबल फ्रूट. फ्लावर सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा लेबल फ्लावर. तो वैसा आप लोग को करना है. तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एक फ्लावर है तो उसके लिए हम लोग चेक बॉक्स लेंगे, दैट इज़ चॉइस 0, टेक्स्ट इज इक्वल टू रोज. देन दूसरा है फ्लावर जैस्मिन एंड लोटस. ये 3 फ्लावर लिए हैं हम लोग ने. सिमिलरली वैल्यू इज इक्वल टू सॉरी वहाँ पे मिस्टेक है, फ्लावर है तो फ्लावर आएगा, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू फ्रूट आएगा. ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे फ्रूट आएगा. तो इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू फ्रूट, देन बटन
लेबल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फ्रूट, और वहाँ पे आप लोग को फ्रूट डिस्प्ले करवाने हैं डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज मैंगो, ऑरेंज एंड बनाना. ओके, तो इन बॉडी टैग सिंपली यू हैव टू राइट डाउन वन फॉर्म, और वहाँ पे एक लिस्ट ले लो, दैट इज सिलेक्ट, नेम, चॉइस एंड ऑप्शन ले लो 3, मैंगो, ऑरेंज एंड बनाना. ओके, तो यहाँ पे देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, नेम मैंगो डॉट लेबल और वैल्यू इज इक्वल टू फ्रूट. ऑन क्लिक माई सिलेक्शन दिस डॉट वैल्यू, इसमें क्या करेंगे, आपके जो लेबल है वो आपके चॉइस के हिसाब से चेंज होंगे. ओके, तो देखो इसका आउटपुट है, जब फ्रूट है तो वहाँ पे फ्रूट डिस्प्ले हुए, और फ्लावर है तो वहाँ पे फ्लावर डिस्प्ले हो गए. ओके, तो ये था आपका चेंजिंग द लेबल डायनेमिकली. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनिपुलेटिंग फॉर्म एलिमेंट. ना यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा कि वी कैन मैनिपुलेट अ फॉर्म एलिमेंट बिफोर सबमिटिंग इट टू द वेब सर्वर. फॉर दैट purpose we can keep some of the field hidden, and at the time of submitting the form the desired value can be set to the hidden field so that the assigned value for the hidden field can be submitted. मतलब देखो यहाँ पे फॉर्म के एलिमेंट में हम लोग ने क्या क्या देखे, कौन सा एलिमेंट है, उसके चेक बॉक्स है, रेडी बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है. ओके, तो ये सारे एलिमेंट है उसको हम लोग को मैनिपुलेट करना है बिफोर सबमिटिंग टू द सर्वर. मतलब कोई भी फॉर्म आप लोग ने फिलअप कर दिया, ओके, तो उसको सबमिट करने से पहले आप लोग को क्या करना है, उसके जो एलिमेंट है उसको मैनिपुलेट करना है. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम लोग सम कोई थोड़े एलिमेंट लेंगे और उसको हिडन कर देंगे. क्या करेंगे, एलिमेंट को हम लोग पहले हिडन करेंगे, और जब हम लोग वो फॉर्म को सबमिट करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उस डिज़ायर वैल्यू वो एलिमेंट को असाइन करेंगे. ओके, देखो तो इसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे फॉर्म के एलिमेंट के. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे द यूज़र एंटर द रोल नंबर एंड नेम. द registration ID for the student can be formed by taking first two character of the name followed by the roll number. So initially the registration ID field is kept hidden, and at the time of submission the form this value is assigned to the registration field. मतलब हम लोग ने एक यूज़र का लॉगिन आईडी यूज़र के लिए 2 फील्ड लिए, दैट इज़ रोल नंबर एंड नेम. ओके, और हम लोग को एक दूसरा फील्ड लेना है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन आईडी. पर हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली वो रजिस्ट्रेशन आईडी को हम लोग हिडन कर देंगे. क्या करेंगे, हिडन कर देंगे, और जब हमारा फॉर्म हम लोग सबमिट करेंगे तब हम वो रजिस्ट्रेशन आईडी जो फील्ड है उसको उसका वैल्यू असाइन करेंगे. तो वैसे हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं कि चेंज कर सकते हैं हमारे फॉर्म के एलिमेंट को. तो देखो यहाँ पे एग्जांपल स्क्रिप्ट में देखो, फंक्शन माई फंक्शन विथ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट माई फॉर्म इफ़ नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0. मतलब ये कब होगा, जब नेम की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और नल नहीं होगी तब. ओके, एंड द रोल नंबर डॉट वैल्यू डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0. देन रजिस्ट्रेशन ID डॉट वैल्यू डॉट नेम डॉट वैल्यू डॉट कैरेक्टर एट फंक्शन हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. वो क्या करेगा, वो जो स्पेसिफिक पोजीशन है उसमें से कैरेक्टर को रिट्राइव करेगा. फॉर एग्जांपल हमारा एक टैक्स है दैट इज़ कंप्यूटर, तो उसके वो जो फर्स्ट पोजीशन है दैट इज़ C, वहाँ से मुझे फर्स्ट पोजीशन है उस पर से कैरेक्टर लेना है, वो क्या है C. तो मैं यूज़ करूँगी वो कैरेक्टर एट. तो नेम डॉट वैल्यू डॉट कैरेक्टर एट 0 प्लस नेम डॉट वैल्यू डॉट कैरेक्टर एट 1. सिमिलरली हम लोग रोल नंबर के लिए भी करेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो हम लोग ने जनरेट की. ओके, तो ये क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी में कौन सा वैल्यू रहेगा, फॉर एग्जांपल आपका नेम है ABC. ओके, और आपका रोल नंबर है 52. तो रजिस्ट्रेशन में आईडी में क्या आएगा, तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर आपके नेम के, और जो रोल नंबर है वो, तो क्या आएगा रजिस्ट्रेशन आईडी AB 2 कैरेक्टर ही सिर्फ लेना है, और जो रोल नंबर है वो दैट इज़ 52. तो आपका आईडी क्या रहेगा, AB 52. ओके, वो आप लोग को प्रिंट कराना है. तो देखो यहाँ पे फॉर्म है, उसके 2 एलिमेंट ले लिए आप लोग ने, इनपुट टाइप टेक्स्ट, देन नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट पहले रोल नंबर लिया फिर नेम लिया,
देन रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको टाइप में हम लोग क्या करेंगे, हिडन लिखेंगे। दिख रहा है ना सबको यहाँ पे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन। ओके, तो ये क्या रहेगा, ये वैल्यू को हम लोग हिडन कर देंगे और जब वैल्यू को सबमिट कराएंगे तब वैल्यू उसकी पास करवाएंगे। तो यहाँ पे देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट ऑन क्लिक माई फंक्शन। ओके, तो जब हम लोग ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ना तो 3 वैल्यू पास होगी। कौन सी वैल्यू, एक तो आपकी रोल नंबर पास होगा, एक तो आपका नेम पास होगा और थर्ड वैल्यू आपकी पास होगी दैट इज़ रजिस्ट्रेशन आईडी। ओके, तो ऐसे हम लोग जो फॉर्म के एलिमेंट है उसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रिंसिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इंस्ट्रिंसिक फंक्शन क्या है कि दिस फंक्शन मीन्स द बिल्ट इन फंक्शन दैट आर प्रोवाइडेड बाय द जावास्क्रिप्ट। ये कौन से फंक्शन है, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। सो हियर द जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड द फंक्शन दैट इज रिलेटेड टू सबमिट एंड रीसेट बटन। ये किसके लिए फंक्शन प्रोवाइड करेगा, रीसेट एंड सबमिट के लिए। सो वन कैन यूज दिस फंक्शन वाइल सबमिटिंग द फॉर्म और रीसेटिंग द फॉर्म फील्ड। देखो ये इंस्ट्रिंसिक फंक्शन क्या रहते हैं, एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन मतलब पहले से डिफाइन होते हैं। जैसे हम लोग ने स्ट्रिंग के रिलेटेड फंक्शन देखे, लेंथ, कैरेक्टर ऐड, फिर अपर केस, लोअर केस, ये सारे स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन थे ना। वैसे ही जावास्क्रिप्ट में फॉर्म रिलेटेड फंक्शन जो बिल्ट इन है वो है सबमिट एंड रीसेट। तो हम लोग डायरेक्टली वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सबमिट का। तो फॉर्म नेम इज इक्वल टू माई फॉर्म, आपका एक रोल नंबर लेना है, नेम लेना है और डायरेक्टली आप लोगों को क्या करना है, एक इमेज लिया है उसमें SRC सबमिट का बटन है दैट इज सबमिट डॉट gif ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट माई फॉर्म दैट इज सबमिट। तो क्या करेंगे, ये जब आप लोग इमेज पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो सबमिट बटन ये जो आपके सबमिट बटन पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तब आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। ओके, तो आपके लिए अलग से उसके लिए स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जब आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा। तो ये आपके बिल्ट इन फंक्शन दैट इज़ योर सबमिट एंड रीसेट। देन नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डिसेबलिंग एलिमेंट। नाउ डिसेबलिंग एलिमेंट क्या रहता है कि वी कैन रेस्ट्रिक्ट सम फील्ड ऑन द फॉर्म बाय यूजिंग डिसेबल। मतलब कोई एलिमेंट है हमारे फॉर्म का, उसको हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब सबमिट नहीं करवाना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिसेबल फंक्शन। सो इफ़ द डिसेबल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म एलिमेंट इज सेट ट्रू देन यूज़र कैन नॉट एडिट दैट एलिमेंट। मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है नेम, ओके, तो उसको जो मैं प्रॉपर्टी है वो डिसेबल ट्रू कर दूंगी तो यूज़र वो टेक्स्ट बॉक्स में मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मतलब चेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली जब उसको डिसेबल में फॉल्स करूँगी तो उसमें वो लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, डिसेबलिंग एलिमेंट में क्या हुआ कि वो क्या करेगा, यूज़र को रेस्ट्रिक्शन देगा कि वो लोग वो एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन है स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देन फंक्शन अनेबल फंक्शन, देन यहाँ पे हम लोग ने लिया कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डिसेबल इज इक्वल टू फॉल्स, और नीचे हम लोग ने क्या किया, डिसेबल इज इक्वल टू ट्रू करवाया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट एलिमेंट लिया है टेक्स्ट इज इक्वल टू नेम और दूसरा हम लोग ने लिया है बटन, वो क्या होगा, तो उसमें हम लोग ने डिसेबल, उसका वैल्यू हम लोग ने क्या करा है, डिसेबल नेम फील्ड दैट इज़ ऑन क्लिक डिसेबल फंक्शन। जब एक बटन पर वो हम लोग क्लिक कराएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, वो डिसेबल फंक्शन को कॉल करवाएंगे। और दूसरा बटन लिया है हम लोग ने, उसका नाम है अनेबल नेम फील्ड, तो ऑन क्लिक अनेबल फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 बटन दिए हैं दैट इज़ डिसेबल नेम फील्ड और अनेबल नेम फील्ड। डिसेबल पे क्लिक करेंगे तो क्या करे होगा कि हम लोग ये नेम फील्ड में एडिट नहीं कर सकते, और अनेबल पर करेंगे तो उसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं। ओके, तो डिसेबल का समझ में आया कि क्या होता है, इससे हम लोग क्या करेंगे
यूज़र को रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे कोई फील्ड यूज़ करवानी है कि नहीं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा रीड ओनली एलिमेंट। तो क्या होगा कि सम टाइम वी नीड टू सेट सम वैल्यू टू फील्ड विच यूजर शुड नॉट चेंज। टू रेस्ट्रिक्ट यूजर फ्रॉम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर फील्ड वी कैन मेक द एलिमेंट रीड ओनली, ओके, बाय सेटिंग रीड ओनली ट्रू। मतलब कोई कोई फॉर्म का एलिमेंट ऐसा रहता है कि आप लोग वो वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन रीड, मतलब उसकी वैल्यू आप लोग रीड कर सकते हो पर उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ऐसा एलिमेंट है तो हम लोग क्या कराएंगे, उसको रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू करवा देंगे। ओके, सो यहाँ पे इफ़ द रैंडमली एट्रीब्यूट इज सेट टू फॉल्स देन एनीवन including the user entering information into the form can change the value of the element. फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल है मैंने आपका कॉलेज का नेम, कॉलेज नेम इज इक्वल टू एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। ओके, तो उसमें मैंने यहाँ पे हमारा कॉलेज का नाम एंटर करवा दिया, दैट इज़ कटघरा पॉलिटेक्निक। ओके, तो आप लोग क्या वो नेम को सिर्फ रीड करना है और आप उसको नेम को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो तब मैं वहाँ पे क्या कर दूँगी, रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू। और जब रीड ओनली इज इक्वल टू फॉल्स आएगा तब वो आप लोग कॉलेज का वैल्यू वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है, HTML हेड स्क्रिप्ट में लिखो फंक्शन रीड ओनली फंक्शन, देन डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट माई फॉर्म रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो वहाँ पे आप लोग को क्या है, एक यूज़र नेम एंटर करवाया है दैट इज़ नेम, और बटन पे आप लोग को वो फंक्शन कॉल करवाना है। तो क्या आएगा आउटपुट आपका, देखो यहाँ पे ये जो आपका यूज़र नेम रहेगा वो इनिशियली टाइप ही रहेगा, तो आप लोग उसकी वैल्यू जो है उसको चेंज नहीं करवा सकते। वो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू सेट की गई है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका रीड ओनली। रीड ओनली से आप लोग क्या करेंगे कि यू कैन ओनली शो द वैल्यू टू द यूज़र, मतलब यूज़र वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो आज हम लोग ने क्या क्या सीखा कि कैसे हम लोग चेकबॉक्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, देन कैसे डायनेमिकली लेबल को चेंज करेंगे, और कैसे हम लोग एलिमेंट है हमारे एट्रीब्यूट है फॉर्म के एलिमेंट के वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।